हेलो एवरीवन। सो आज हम सीखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री। इस चैप्टर के एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो बाय एनी मीन्स अगर आप इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगा एज यू प्रोसीड एट द एडवांस लेवल। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन काफ़ी आसान है। द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जैसे ही मैंने कहा कि देर इज अ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड देर इज अ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब हमें पता चल चुका है कि ये जो इक्विलिब्रियम जो फेनोमेनन है ये सिर्फ एस्टेब्लिश हो सकता है अगर ये गिवन रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, वरना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता एज वी क्लियरली नो, बिकॉज देर इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड देर इज अ बैकवर्ड रिएक्शन। तो सर अगर हम लोग एक सिंपल सा रिएक्शन लिखते हैं ए से बी एंड देन बैक बी टू ए। पॉइंट शुड बी नोटेड दैट जब हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं उस समय अपर हाफ एरो फॉरवर्ड रिएक्शन का होना चाहिए और लोअर हाफ एरो बैकवर्ड रिएक्शन का होना चाहिए। ओके, काफ़ी जगहों पे अलग अलग तरीकों से लिखा गया है, बट डू नॉट, दिस इज द ओनली करेक्ट वे टू राइट अ रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर इक्विलिब्रियम। काफ़ी जगहों पे फुल एरोज दिए गए हैं, काफ़ी जगहों पे उल्टे एरोज दिए गए हैं, और कुछ बच्चे कभी कभी जो थोड़े फास्ट होते हैं या शॉर्टकट में बिलीव करते हैं वो लोग इस तरह से लिखते हैं, which again I don't think neither of them are correct, none of them are correct. This is the only way to write a reversible reaction, please note. However, ये arrow हम लोग यूज करते हैं when we talk about resonance and resonating structures. Okay, now equilibrium है, it is divided in two major types. One is physical equilibrium and the other is chemical equilibrium. Physical equilibrium नाम में ही है कि फिजिकल है, तो कोई केमिकल चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगा। तो सर फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल H2O लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O वेपर विच इज इवापोरेशन, और फिर वही वेपर वापस कंडेंस होके लिक्विड में आ जाता है विच इज कंडेंसेशन। ऑफ कोर्स, तो वी हैव फॉरवर्ड रिएक्शन एज इवापोरेशन एंड बैकवर्ड रिएक्शन एज कंडेंसेशन. So this is your physical equilibrium. Okay, there is no chemical change happening, only the physical state is changing. On the other hand, I will have something called as chemical equilibrium. Now chemical equilibrium में क्या होता है? Chemical equilibrium नाम में लिखा हुआ है, अगर physical में से physical state change हो रहा है तो chemical में सर chemical reaction होना चाहिए, there should be a change. So for example, nitrogen combines with hydrogen to form ammonia. So जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हम कह सकते हैं दैट्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंड देन अमोनिया कैन गेट बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम भी है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम जब आता है या इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है तो एज एन ऑब्जर्वर व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन नो और वी कैन सी, okay, about the process. So the next topic that we are going to study here is characteristics of equilibrium. So characteristics of equilibrium काफी आसान है, very simple. Let's see, the first point was the definition itself. Okay, कि सर definition आपने जो बताया which is rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction, ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कब होता है, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं। रेट, पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर मेरा ए और बी इक्विलिब्रियम पे है ओके, तो इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा, जब ए के 10 मोल्स वहां जाएंगे और बी के 10 मोल्स यहाँ वापस आएंगे। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए और बी के क्वांटिटीज इक्वल होने चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी। ए एंड बी मे और मे नॉट बी इक्वल, बट जितने मोल्स ए के जा रहे हैं उतने मोल्स बी के वापस आ रहे हैं, दैट हैज टू बी द इक्वल नंबर। ओके, तो सर अभी देखो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 मोल्स है और यहाँ पे 50 मोल्स है। ओके, तो 70 में से 10 वहाँ गए और 10 वापस आए, तो अभी यहाँ पे कितने बचेंगे? ऑफकोर्स 70, 15 गए, 15 आए, फिर भी 70 बचेंगे। तो व्हाट डू यू सी दैट सर जितने जा रहे हैं उतने आ रहे हैं, एंड देयरफॉर इक्विलिब्रियम पे आने के बाद ये जो वैल्यूज है 70 और ये जो 50 है ये अभी चेंज होने वाली नहीं है, एंड जो चीज़ चेंज नहीं होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ऑफ कोर्स
तो पॉइंट नंबर 2, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम. ओके, सो प्लीज बी केयरफुल बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2. इक्वल हो रहा है रेट और कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है कांस्टेंट. ओके, सो रेट्स बिकम इक्वल, कॉन्सेंट्रेशन बिकम कांस्टेंट. ये चीज ध्यान रखनी है. ओके, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मे और मे नॉट बी इक्वल. ओके, पॉइंट नंबर 3, अगर मैं कैटलिस्ट का यूज करता हूं तो मेरे इक्विलिब्रियम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ओके, सो से फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, मैं बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे और मेरा फ्रेंड है जो 20th फ्लोर पे है. ओके, और हम दोनों की स्टेयरकेस उतरने की और स्टेयरकेस चढ़ने की स्पीड सेम है, हम दोनों की रेट्स इक्वल है. ओके, तो अगर हम दोनों अपने अपने पोजीशन से सेम टाइम पे शुरू करते हैं विद द सेम स्पीड, तो ऑफकोर्स हम कहाँ पे मिलेंगे? स्टेयरकेस से हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा 10th फ्लोर पे. सही बात है. हाउएवर, हमने सोचा हम थोड़े आलसी है, हमने सोचा एक काम करते हैं यार, सीढ़ियाँ चढ़ने के बदले लिफ्ट ले लेते. तो लिफ्ट क्या करता है? लिफ्ट करता है काम कैटलिस्ट का, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है? यूजुअली रिएक्शन को फास्ट करता है. तो हमने लिफ्ट ले ली, पर सर लिफ्ट की भी तो स्पीड सेम थी. तो सर लिफ्ट लेने के बाद भी हम मिलने वाले हैं 10th फ्लोर पे ही, यहीं पे मिलेंगे जहाँ पे पहले मिल रहे थे. सिर्फ फर्क ये होगा कि अगर सीढ़ियाँ चढ़ के हमें 5 मिनट लग रही थी तो लिफ्ट से हम 3 मिनट में शायद पहुंच जाएंगे. सही बात है. सो व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3 इज दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, कैटलिस्ट के यूज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है. हाउएवर, अगर मैं थोड़ी सी चीटिंग करता हूँ, थोड़े से कंडीशंस चेंज कर देता हूँ और मैं ग्राउंड फ्लोर से ना शुरू करते हुए अगर मैं सेकेंड फ्लोर से शुरू करूँ और फिर मैं मेरे फ्रेंड को फोन करूँ कि भाई मैं निकल गया हूँ, अभी तू भी निकल, तो अभी आप अगर नोटिस करेंगे तो मुझे सिर्फ 8 फ्लोर्स चढ़ने हैं और उसे 10 माले कवर करने हैं. तो एक इम्बैलेंस आ जाएगा. द कंडीशन हैज नाउ चेंज्ड. सो कंसिडरिंग दैट हम दोनों की स्पीड्स सेम है चढ़ने और उतरने की, तो अभी हमारा मिलना 10वें माले पे गलत होगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन जाएगा कि भाई प्रणव जितने टाइम में 8 फ्लोर्स कवर कर रहा है, मुझे उतने ही टाइम में 10 फ्लोर्स कवर करने हैं, जो मेरे लिए स्ट्रेसफुल है. ओके, सो इन दैट केस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, हम लोग दोनों ने फाइनली क्या डिसाइड किया? एक काम करते हैं, नो वरीज, इंस्टेड ऑफ मीटिंग ऑन द 10th फ्लोर, नाउ लेट्स मीट ऑन द 11th फ्लोर. क्योंकि सर चीटिंग आपने करी थी तो अब पनिशमेंट आपको मिलेगा. आप 11 माले चढ़ेंगे, आपका दोस्त 9 माले चढ़ेगा या 9 माले उतरेगा. ओके, तो अभी जो हमारा इक्विलिब्रियम का पोजीशन है वो कहाँ पे आ गया? 11वें माले पे. क्यों आया? क्योंकि कंडीशन चेंज हुई. क्योंकि सर आपने इनिशियल पोजीशन चेंज कर दी, आपने कुछ कंडीशंस चेंज कर दी, और यही पोजीशंस का चेंज होना इज चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर. अगर ये 4 में से कोई भी कंडीशन चेंज हो जाती है तो वो चीटिंग कही जाएगी इन अ सिंपल लैंग्वेज, और उसके वजह से पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी. सर अभी हर बार आप ही 11वें माले पे जाएंगे क्या? जरूरी नहीं है. अगर मेरे दोस्त ने चीटिंग की है तो इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ भी आ सकता था. ओके, वो कैसे होगा वो हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, कॉल्ड द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. वहां पे हम देखेंगे कि कौन कहाँ शिफ्ट हो रहा है, चीटिंग कहाँ से हो रही है और इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है. वी विल सी दैट इन द अपकमिंग वीडियोस. और इसकी मदद से मैं पॉइंट नंबर 4 लिख देता हूँ, दैट चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर कैन चेंज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. Okay, and point number 5, that equilibrium is a dynamic process. Now what do you mean by a dynamic process? It's a constantly changing process. Okay, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 मोल्स जा रहे हैं और 10 मोल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर कितना हो जाएगा अभी? 70.
तो अगर एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे अभी देखता है कि भाई ए के 70 मोल्स है और वो चला गया, 1 घंटे के बाद वापस आता है, और 1 घंटे के बाद जब वो वापस आता है तो उसे दिखता है कि भाई अभी भी ए के तो 70 ही मोल्स है। तो एज एन ऑब्जर्वर यू माइट फील दैट रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, बिकॉज मैं जब गया था तभी भी 70 थे और मैं जब वापस आ रहा हूँ तभी भी 70 ही है। तो एज एन ऑब्जर्वर यू माइट फील भाई देर इज नो रिएक्शन, बट द रिएक्शन हैपेंस, द रिएक्शन अकर्स। ओके, पर क्या हो रहा है, जितने मोल्स जा रहे हैं उतने ही मोल्स आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज दिखाई नहीं देती है। ओके, दैट इज वाई वी से दैट इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस। रिएक्शन हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि दोनों बाजू से स्पीड्स इक्वल है। ओके, एंड थर्मोडाइनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, जब आप थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ेंगे वहां पे एक टर्म आएगा, आप शायद उस समय इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि जब भी थर्मोडाइनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, क्योंकि कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है तो सारी डेल्टा वैल्यूज जो है ना वो 0 हो जाती है। ओके, व्हेन आई से डेल्टा, डेल्टा मीन्स ऑल चेंजेस। तो थर्मोडाइनेमिक्स में काफी बार आएगा, तब देखेंगे, टेंशन नहीं है, तब वापस से हम देख लेंगे एक बार इस चीज को सीखनी पड़ी तो। बट फॉर द मोमेंट, फॉर योर रेफरेंस, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस कि इक्विलिब्रियम आने पे सारे जो चेंजेस है वो होते ही नहीं है, बिकॉज सब चीजें कांस्टेंट हो चुकी हैं एंड देयरफॉर द डेल्टा वैल्यूज विल बिकम 0। Okay, so this is about equilibrium and characteristics of equilibrium. In the next video, we will learn about law of mass action, and उसके बाद हम ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे। Alright, so I hope आपको समझ में आया है, and I'll see you in the next video. Thank you.